हाँ जी, जॉनी रे, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? और भाई कैसे हैं? हाँ जी, आप तो दुआ ना सलाम, सीधे-सीधे लगाम बताएँ, ठीक हैं? और आप कैसे हैं? नहीं, नहीं, जब आपका बस बढ़िया। जब आपका ये आज का स्ट्रीम देखा ना, इसमें दो तीन तीन चार चीजें हैं भाई। जैसे जहां तक मैंने मतलब इसके ऊपर स्टडी किया, जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में हुँ, हुँ। लिखा है कि ब्राह्मण एक दिन के ज्यादा अपने घर में अनाज नहीं रख सकता, रोज उसको मांग कर लाना पड़ेगा और वगैरह वगैरह। तो पुराने समय में जैसे 200 300 साल 400 साल पहले, ज्यादा पुरानी लंबी बात नहीं करते हैं, तो क्या होता था कि थोड़ा हर आदमी थोड़ा थोड़ा जंगल काट लिया, और उस जंगल काटने के बाद उसने अपने लिए खेती बना ली, वो कनक बीज ली और दूसरा काम कर लिया। और इन दिनों को जैसे जो ये श्राद्ध और नवरात्रे आ रहे हैं, इन दिनों को चौमासे के दिन बोलते थे। जैसे मतलब पिछली फसल जो है वो खत्म होने लायक थी और नई फसल आई नहीं थी, और ब्राह्मण को देने के लिए भोजन पर्याप्त नहीं पड़ता था गांव के लिए। तो इन लोगों ने देखो, दोनों टाइम पे वह नवरात्र कब आते हैं, इधर फसल खत्म होने वाली है, धान बीजी हुई है, वो खत्म हो, पिछली फसल खत्म होने वाली है, नई आई नहीं है अभी। उधर मार्च में आते हैं, कनक आई नहीं है अभी, पिछली फसल खत्म होने वाली है। तो इन लोगों ने अपने दिन सिक्योर करने के लिए, जैसे कि हर जगह पे लिखा है कि ब्राह्मण को वो दो, ब्राह्मण को वो दो, तो अपने दिन सिक्योर करने के लिए इन देवियों और ये सारा अपने पितरों के नाम पे अपने दिन सिक्योर किए कि हमें लोग डर के भोजन दें। और जहां तक मैंने इस सारे सिस्टम को पढ़ा है, मैंने जब ये सारे सिस्टम को जब मैंने एनालिसिस किया, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मेरी एक जगह पे बात हो रही थी, तो वहां पे क्या हुआ कि वो एक आदमी कान पे रेडियो लगाकर वो शिव जी वो कथा सुन रहा था। उसमें मैं सुन रहा था पास में खड़ा होकर कि शिव जी महाराज गए, वो अमर कथा सुनाने के लिए गए। उन्होंने जब वो पहुंचने वाले थे, उन्होंने नंदी को बोला तू भी चल। उन्होंने बोला कि गंगा को अब तू भी निकल ले। उन्होंने शाम को बोला कि अब नाग को बोला तुम भी निकल जाओ, और उन्होंने सबको निकाल दिया। और फिर सिर्फ शिव जी और पार्वती दोनों वहां गए, अमर कथा सुना। तो मैंने उसको उसी समय क्वेश्चन किया कि भाई अगर एक बात बता, जब सब चले गए थे तो ये कथा तुम तक कैसे पहुंची? शिव जी अगर पार्वती के अलावा किसी को सुनाना नहीं चाहते थे तो तुम कैसे सुन रहे हो ये? तो वो आदमी आगे से बोला, अरे नहीं, ये संकेत ये तो हमें बताया गया है। मैं बताया गया मतलब किसने कैसे बता दिया? मतलब उस पार्वती ने क्या झूठ बोल दिया? ये बात क्या पार्वती ने फैला दी या किसने फैला दी? ये बात बाहर कैसे आ गई अगर वहां नंदी भी नहीं था, गंगा भी नहीं थी, सांप भी नहीं था, कोई भी नहीं था? तो फिर बात बाहर कैसे आ गई? तो मैंने कहा चलो बातें अरे नहीं नहीं, लिखा है 5 4 साल पहले कृष्ण जी पैदा हुए थे। अरे भाई क्या बात करते हैं मतलब। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे केंद्र हैं जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में बुद्धिजीवी बिठा रखे हैं कि हुँ, किसी हुँ। भी तरह से, किसी भी तरह से इन कपोल कल्पित चीजों को सही क्रोनोलॉजी में सेट किया जा सके। लेकिन उनको दशकों लग गए हैं, अभी तक वो सेट नहीं कर पाए, क्योंकि हर चीज में इतनी घालमेल है, इतनी घालमेल है। अब आप बोल रहे हैं कि वो रामायण में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हमें पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जा रहा है कि राम जी आए थे इसलिए दिवाली मनाई जा रही है। लेकिन ये तो मसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने लायक है कि क्यों हमें गलत पढ़ाया जा रहा बिल्कुल। है ना? क्यों हमें गलत पढ़ाया जा रहा है? जैसे मैंने मैंने आरटीआई डाला था एक आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, तो हुँ, उस हुँ। आरटीआई से ये प्रूव हुआ कि चाणक्य नाम का आदमी इस धरती पे आया ही नहीं है। हुँ, हुँ। ठीक है, तो फिर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है ये चीज? आप एक तरफ तो ऐसा बोलते हैं कि ये सब कुछ है, ये वो सब कुछ है, और दूसरी तरफ जब आप जाने लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सच जो है, जब तक हमारा सच 5 लोगों तक पहुंचता है तो इनका झूठ 50,000 तक पहुंच चुका होता है। हाँ, हम जब सच बोलने निकलते हैं तब तक इनके झूठ जो है आधी दुनिया घूम चुकी होती है ना? बेसिकली आज हम किसी से भी पूछें, किसी भी ब्राह्मण से या किसी से भी आदमी से पूछें कि अब ये बताइए कि किसी ब्राह्मण को छोड़ दीजिए, हम आम आदमी से ये पूछें कि आपकी दादी से पूछिए, या अगर परदादी जिंदा हो, या अपनी दादी से पूछिए कि आपकी परदादी क्या करवा चौथ का व्रत मनाती थी? हुँ, 100% हुँ। है कि वो नहीं मनाती थी। हुँ, बिल्कुल।
ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे आज के युग में टीवी ने और मीडिया ने इनको स्थापित किया है। इन सबको स्थापित करने का मेन जो कारण है वो टीवी है। हर हम्म हमारी पिक्चर है, हर पे हमारी पिक्चर। अब देखिए ना, सारी दुनिया में मतलब बाहर कोई क्या बीमार नहीं होता है, तो वहां हम्म किसी मदद को कौन मानता है जी? जैसे अभी अभी मुझे एक आया था बाहर से दोस्त, वो वहां घूम रहे तो उसने, हम एक चौक पे रुक गए, तो उसने मुझे ये पूछा, वहां पर ना एक मजे वाली बात है कि उसने लोटे में ना वो शनि देवता, मतलब वो शनि देव के बारे में मांगने, भीख मांगने आ गया। तो हम्म वो मैंने, उसने कहा भाई व्हाट इज दिस? तो मैंने उसको बोला, मैंने ये दिस इज शनि देवता। मैंने, नो नो नो, व्हाट इज दिस, हु इज शनि देवता? तो मैंने कहा भाई पंजाबी में सुनोगे क्या? कहते, हाँ पंजाबी में सुन लेते हैं। तो मतलब वो पंजाबी था बेसिकली, लेकिन वो पैदा और वो बाहर हुआ था, तो पंजाबी थोड़ी बहुत समझता था। तो मैंने कहा भाई ऐसे बात है कि ये वो चीज है कि जिसको, जो बाघा बॉर्डर, जो अमृतसर के पास बाघा बॉर्डर है ना, हम्म तो उसके उधर, उसके उस पार इसको कुत्ता नहीं पूछता है, और हम्म उसके उस पार इसने खलबली मचा रखी है। ये वो चीज है। सिंपल सिंपल बात है। उधर इसको कौन हम्म पूछता है? कोई भी नहीं पूछता है। और बाघा बॉर्डर के हम्म इस तरफ इसको, इसने खलबली मचा रहे, आपके वो दोष आ गया, वो ये दोष आ गया। वो अभी एक लेफ्टिनेंट कर्नल की बीवी थी, वो मंदिर से बाहर निकली। मैंने कहा क्या हुआ जी? कहती पता नहीं, 60 साल तो 60 साल तक तो हम रहे रेजिमेंट में, तब तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं, अब सारे देवते हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। मैंने देवते नहीं पढ़े हैं, पढ़े ये पंडित हैं बेसिकली, हम्म है ना? तो ये इनकी जड़ें इतनी स्ट्रांग हैं कि हम्म, मैंने मैंने अब जब मैं पिछली बार आपसे मिला था, वो आपसे बात हुई थी, तो मैंने आपसे जी बोला जी था कि थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे हम उनको। ये जो आपने आज टॉपिक लिया है, हम्म। ये इस टॉपिक पे मेरी बहुत गहन रिसर्च है। ओके, ठीक है जी, मैं मैंने इस पर करूंगा ना, मैं इसमें अभी एक दो स्ट्रीम और होनी है इस पे, तो और मेरी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी लेकर आऊंगा, उसमें भी आप जुड़कर अपनी बातें जरूर रखिएगा। मेरी इस टॉपिक पे बहुत गहन रिसर्च है। तो हम्म मैं आपसे बोलो, रिक्वेस्ट करूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम भी जब आप इस टॉपिक पे आएंगे तो हम्म। मुझे साथ में लीजिएगा प्लीज। ठीक है जी, ओके ओके। तो हम लोग हम्म। मिलेंगे। तो क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने जब बताना होता है ना कि हम क्या हैं, कि बुद्धिज्म और सिख, इन्होंने, आप सिर्फ इतना देखिए कि इन्होंने जो सबसे प्राचीन धर्म है, मतलब आज की डेट में सबसे लेटेस्ट जो रिलीजन है सिखिज्म, हम्म। उसमें भी इतनी गड़बड़ पैदा कर दी है कि आप सोच ही नहीं सकते। हम्म जिसको हम ये बोलते हैं कि ये साइंटिफिकल, तो वो आम दुनिया बोलते हैं ये साइंटिफिकल धर्म है, ये ऐसे है, ये वैसे, लेकिन इन्होंने उसमें भी ऐसा गंद मचा दिया। हम्म क्योंकि सिंपल बात ये होती है कि जब हम किसी चीज को थोड़ा सा भी अगर हम तार्किक तरीके से देखना शुरू कर दें, तो हमें तब पता चलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि जब मैं किसी को बात बोलता हूँ ना, अरे ये हम्म ऐसे कैसे है, तो मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, अरे चलो कुछ भी हो, लेकिन हमें तो मानना है। कमाल है। और ये बात ये नहीं है कि ये बात अनपढ़ लोग बोलते हैं, ये पढ़े लिखे हम्म एडवोकेट, पढ़े हम्म लिखे एडवोकेट लोग जो पढ़े लिखे, उनको हर चीज बता दें। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100% ऐसे है, क्योंकि बहुत से लोगों को जब मैं सारी चीजें हम आपके, क्योंकि आपके थ्रू, आज से पहले मैं हमेशा यही बोलता था कि ब्राह्मण हमारे ऊपर 5,000 साल से राज कर रहे हैं। लेकिन जब हम्म से 2 साल से पहली स्ट्रीम से मैंने सब कुछ लिया है आपका, तो हम्म मैं तो पिछली बार बताया भी था कि मैं राइटिंग में भी लेता हूँ आपको। तो मैं हर हम्म। जरूरी चीज है उसको स्क्रीनशॉट लेकर, उसका प्रिंट आउट निकाल कर सब कुछ रखता हूँ, और होल्ड रिकॉर्ड, आई हैव होल्ड रिकॉर्ड ऑफ यू। तो ओके। हाँ, मेरे पास आपका हर प्रिंट आउट है। आप जब आज भी हम्म आपने जो चीजें दी है ना आपने, तो वो हम्म। उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर मैं प्रिंट आउट लेता हूँ मैं उसका। ओके। तो हाँ, तो मैं, मेरा सिस्टम ये है कि जब मैं किसी को, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं अरे ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं था। क्योंकि झूठ पहुंचाने की इनकी वोकेबलरी इतनी तेज है, इतनी मशीनरी इतनी तेज है। अब देखिए, इस साल दिवाली बैन कर दिया, पटाखे बैन कर दिए दिल्ली ने। ओके।
है ना। दिल्ली ने तो कंप्लीट पटाखे, और पिछले साल चंडीगढ़ ने पटाखे पूरे बैन थे, कोई पटाखा नहीं चला था हमारे यहाँ पे। हम्म। तो अब पटाखे चलो धीरे धीरे बैन हो रहे, लेकिन अगर आपकी ये स्ट्रीम घर पहुंचे कि बेसिकली तो ये जो इतनी डीप चीज है, ये मैंने आज ही जानी है कि रामायण में कहीं भी ये मेंशन नहीं है, जहां तक मुझे नॉलेज थी, क्योंकि मैंने जितना जितना पढ़ा था वो यही था कि राम जिस दिन आए थे उस दिन ये है वो है, दिवाली पर वो दीप जलाए। लेकिन मुझे एक चीज और भी पता थी कि जब पुराने समय में किसी भी दूर का गांव देखना होता था और हम्म। इन जाकर अंधेरा जल्दी होने लगता था, तो दूर के गांव में लोग जो हैं अपने अपने मतलब कोई बाहर का मुसाफिर भटक ना जाए, इसलिए दिए जलाने शुरू कर देते थे। क्योंकि ये हम्म। आज सर्दी नहीं पड़ती है, लेकिन हम अगर याद करें तो आज से जब हम छोटे होते थे, आज से 20 25 30 साल पहले, 40 साल पहले, मतलब 25 30 साल पहले हम छोटे होते थे, तो हम अगर वो रामलीला या इन टाइम पे बहुत सर्दी होती थी, हम कंबल लेकर और केस लेकर बाहर जाते थे। तो उस टाइम पे, पुराने टाइम पे, ये प्रथा थी कि दीप जलाते थे, इसलिए मतलब दूर का जो व्यक्ति है वो, उसको ये पता चल जाए कि यहाँ पे कोई गांव है, क्योंकि हर गांव में एक सराय होती थी और हम्म। रेस्क्यू अरेंजमेंट होता था। तो ये प्रथा पुरातन समय से चल रही थी, जब पुरातन समय से क्या कि शुरू से ही चल रही होगी, क्योंकि हर कोई एक दूसरे आदमी का सम्मान करता था उस समय, तिथि बोलते थे ना उसको। ये तो आज हाँ। तिथि देवो भव, तो ये तो अलग चीज है, ये तो बोगस चीज है। लेकिन जो पुराने से अगर कोई जैसे अभी देखे, हाँ, एक कहावत और भी चलती थी कि चार धाम में गया कोई मुश्किल से ही लौटता है। हम्म। ये भी कहावत चलती थी, तो उसका मतलब क्या होता था कि कि वो पैदल चल पड़ा बेचारा। अभी वो एक आदमी पंजाब के सिंध से पैदल चल पड़ा, पंजाब के गुरदासपुर से पैदल चल पड़ा, पंजाब के अमृतसर से पैदल चल पड़ा, पंजाब के किसी से भी एरिया से पैदल चल पड़ा, या महाराष्ट्र से पैदल चल पड़ा, तो उसको आना है कहाँ, यूपी में, और पैदल आ हम्म। रहा है, तो क्या पता कहाँ उसको वो बेचारा पूरा हो जाए। और चार धाम आपको पता ही है कैसे बुद्धों से अपनाए उन्होंने, तो हम्म। चारों को उसको निपटाना भी था। तो अब वो वापस जिंदा वापस चला जाए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय कौन से वो बेचारा कंपास लेकर घूम रहा था कि कहाँ जाना है मुझे, सिंपल। तो ये चीजें एक एक सिंबॉलिक चीजें थी, लेकिन इनको कैसे कैप्चर किया, क्योंकि ब्राह्मण बुद्धि जो है वो एक तीक्ष्ण हम्म। बुद्धि है। उसका काम ही, देखिए इतने धूर्त लोग हैं, मैंने कोई ऐसा चैनल नहीं है, कोई भी ऐसा चैनल, कभी आप ना, आपको कभी टाइम मिलेगा तो देख लीजिएगा, कोई भी ऐसा चैनल, चाहे वो हिस्ट्री प्लस, वो आर्या वाला, दूसरा तीसरा, हर चैनल में मैंने इतने इतने चैलेंज फेंके आपके दम हम्म। पे, ठीक है, आपके दम पे, क्योंकि आपसे जब सुना तो हम्म। वो, अरे नहीं जी, वो विसर्ग मिले थे दूसरी किताब। अरे भाई, जब एक ने वो, राहुल आर्या ने एक वो संस्कृत क्या बोला था कि अगर ये बात झूठी कर दो तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, मैंने उसको बोल दिया चलो ठीक है, आओ मेरे साथ डिबेट कर लो। 16 क्वेश्चन मैंने बोले उसको, हम्म। उसने 16 के 16 क्वेश्चनों में सिर्फ गोल गोल घुमाया कि हमने हमने दिल्ली से आगरा जाना है, लेकिन हमने दिल्ली से पहले जाना है कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र से हमने जाना है अहमदाबाद, उसके बाद आगरा जाना है। अरे यार, अगर है कुछ तो बताओ ना। तो फिर आने वो नहीं जी, दूसरी सदी में विसर्ग। अरे मैंने कहा भाई, आप दूसरी सदी की बात कर रहे हो, और वो भी विसर्ग की, पूरी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हो, पूरी लैंग्वेज डेवलप हो गई इसकी बात नहीं कर रहे हो, उसमें विसर्ग यूज होने शुरू हो गए थे, तो इसका मतलब अभी पूरी लैंग्वेज तो नहीं थी ना। तो फिर नहीं, अगर पूरी, इसमें इसमें एक और बात थी कि विसर्ग का मिलने से ये कैसे साबित हो गया कि वो जो लिखावट मिल रही है वो तुम्हारे ब्राह्मण की और तुम्हारे हिंदू की है? ये कैसे हाँ, साबित होगा? यही वो यही तो। जिसमें जिसमें विसर्ग बता रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं कि जूनागढ़ का अभिलेख है, जिसको बता रहे हैं कि ये रुद्रदामन ने लिखवाया, वो तो खुद बुद्धिस्ट है। वो तो हाँ, राजा बुद्धिस्ट है, अब मौर्यंस की बात कर रहा है, तो बुद्धिस्ट का अभिलेख दिखा के उसमें कोई विसर्ग दिखाया या चंद्र बिंदु दिखाया या कुछ भी दिखाया, हालांकि ये सब धम्म लिपि में होता नहीं है, फिर भी अगर कोई दिखा भी देता है तो वो बुद्धिस्ट का अभिलेख ना, उसे ब्राह्मण का क्या लेना देना है? बिल्कुल एग्जैक्टली, मैंने भी यही बात पूछी कि एक बात बताओ यार, तुम दूसरी सदी में अभी सिर्फ विसर्ग दिखाने की बात कर रहे हो, कुछ शर्म है तुम्हें? कुछ कुछ शर्म है कि तुम दूसरी सदी में विसर्ग दिखाने की बात कर रहे हो, और उसके बाद तुम ये बोल रहे हो तुम 10,000 इतना, क्या वर्क करोगे चैनल अपना बंद?
मेरे पास अभी भी वो सारी मेरी मेल में लाइव चैट पड़ी हुई है मेरे पास, कि करोगे यार हुँ, चैनल बंद अब। एक ने ये बोल दिया कि देखो जी, वो हिस्ट्री चैनल था, उसने ये हुँ, बोल दिया कि देखो जी, वो जो है ना नालंदा यूनिवर्सिटी में चाणक्य, हमारे वो फलाना फलाना, वो मैंने कहा भाई ये स्टूडेंट लिस्ट तुझे किससे मिली? हुँ, हुँ, ठीक है ना, कि हमारे हुँ, वो जो पाणनी पढ़े थे, वो पढ़े, ये स्टूडेंट लिस्ट तुझे कहाँ से मिली? हुँ। नालंदा के में तो अभी 200 साल पहले पता चला है। नालंदा का तो इसने ज़मीन खाली करवाया कर्निंघम ने पैसे दे के। सरकारी बिल्कुल। पैसे करा के लोगों से हला के फिर वहाँ से खुदवा के निकलवाया। इनके पाड़े पढ़े थे, इन लोगों को पता भी नहीं था कि भारत में नालंदा नाम की यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही कहना है कि तुझे मतलब तेरे पास वो स्टूडेंट लिस्ट कहाँ से आई है, बता ना। कि तेरा पाणिनि पढ़ा था, तेरा चाणक्य पढ़ा था, ये स्टूडेंट लिस्ट कहाँ से आई तेरे पास? हैं? और तुझे 200 150 साल पहले जिस चीज की आज खुदाई हो रही है, उस चीज को तू क्लेम कर रहा है कि वहां ये भी पड़ा था वहां। अरे क्या, कैसे, क्या मतलब इतना हम ये बोल सकते हैं कि दुनिया में ये वाहिद ऐसे आदमी है, वाहिद मतलब इकलौते ऐसे आदमी है कि हुँ, जिनको पता है कि हम बालू की भीत पे खड़े हैं। हुँ, लेकिन वो नहीं, एक्चुअली इसमें एक चीज और भी होती है। आप एक बात समझिए, उनकी अगर हम उनके पक्ष में थोड़ा सा देखकर सोचें, तो एक चीज और भी है कि अगर हुँ, आज वो मान जाएं कि नहीं, ये जो सारी टेक्नोलॉजी से ये चीजें प्राप्त हुई है, ये सही है, हमारे ही पूर्वजों ने ये गलतियां की हैं, तो वो पंडित जो है मंदिर में बैठा है, हुँ, वो पंडित क्या देखता है? आज से 6-7 महीने पहले की बात है, मंदिर गया मैं, तो वो पंडित क्या देखता है, एक एक बार मेरी तरफ देख रहा है और एक बार गोलक की तरफ देख रहा है कि तूने डाला नहीं अभी तक कुछ भी बीच में। हुँ, तो हुँ, हाँ, अब थोड़ी देर पहले वो जो यादव जी हैं, वो क्या नाम है, अखिलेश यादव जी, वो बोलते हैं कि कृष्ण महाराज हमारे कुल पुरोहित हैं, हमारे कुल गुरु हैं। तो अखिलेश जी को कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि जब आप उतरे थे, तो आप वहां यूपी का जो सीएम हाउस था, वो गंगा से धुलवाया गया था, उसका क्या मतलब है, आप उसका समझ सकते हैं। तो हुँ, हुँ, कौन से कृष्ण के मंदिर में यादव बैठा है पुजारी? कोई भी नहीं है। अगर आपका कुल गुरु हुँ, है तो आपके मंदिर में तो आप बैठो ना, ब्राह्मण क्या कर रहा है वहां पे? हुँ, है ना? वो बात सिर्फ इतनी सी होती है कि हर एक को उलझा रखा है, हर किसी को। वो चाहे वो वाल्मीकि हो, वाल्मीकि समाज, हम तो शूद्र। अरे शूद्र कैसे हो यार? मैं तो वाल्मीकियों को बोलता हूँ, शूद्र कैसे हो? तुम तो ब्रह्मा के पुत्र हो। अरे नहीं, आपने ये क्या बोल दिया? हम तो अरे कैसे यार, आप तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, हुँ, ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, सबसे बड़े, कैसे आप शूद्र हो? हुँ, हुँ, लेकिन वो सारा इतना बड़ा घालमेल है कि इसमें मतलब जब हम फंसने लगते हैं ना, अगर इसमें हुँ। बिलीव कर लिया तो हमें लगता है कि बस इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। लेकिन जब बिलीव टूटने लगता है तो फिर ये आता है आगे कि सवाल ये आता है उससे सबसे पहले कि अच्छा, अगर ये सब कुछ फेक है, तो क्या हम अब हम क्या मुस्लिम बनेंगे? अब क्या इनके हम वो? सामने यही दिखाया गया ना, इनकी असल प्रॉब्लम ही दिखाई गई है कि तुम्हारी प्रॉब्लम मुस्लिम है इसलिए तुम हिंदू हो। अगर मुस्लिम नहीं हो तो वो अपने को हिंदू थोड़े कहेंगे, वो तो जाति में मरते रहेंगे कि तू शूद्र है, तू ये जात का है, तू वो जात का है। वो तो हाँ, हिंदू सिर्फ़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको बताया गया है कि सामने कोई मुस्लिम भी है। जैसे जैसे ये अभी देखिए, कोई भी ये बोलते हैं कि हमने इनको घर वापसी करवा दी, तो मेरा हुँ। मानना है कभी हिंदू धर्म में घर वापसी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें हिंदू हिंदू कोई धर्म ही नहीं है तो वापसी कहाँ से होगी उसमें? ब्राह्मण धर्म में बोल उसमें तो सकते हैं जातियाँ हैं। हाँ, उसमें तो जातियाँ हैं ना, जातियों में वापिस कौन से जाति में वापसी होगी? हाँ, अभी भी ब्राह्मण। जितने मुस्लिम भी अभी जो अभी दिखाए हैं कि हम वापस आ रहे हैं, तो वो कौन-सी उसमें गए हैं, हिंदू थोड़े बने हैं। उनको हाँ, हाँ, बदलना पड़ा ना कि हम त्यागी बन रहे हैं, कि चतुर्वेदी बन रहे हैं, कि हम जो है कौन से बिल्कुल। वो बन रहे हैं, यादव बन रहे हैं कि क्या बन रहे हैं। उन्हें बताना पड़ेगा ना कि कौन सी जाति करना में आ रहे पड़ता हैं। है। धर्म होता ही नहीं है इसमें। देखिए ना, ब्राह्मण धर्म में घर वापसी कैसे करवाओगे? एक शूद्र था, वो बेचारा हुँ, अपने शूद्रपने से तंग आकर क्रिश्चियन बन गया, सिख बन गया या मुस्लिम बन गया। अब आप हुँ, बोलोगे कि उसको घर वापसी करवानी है, तो क्या आप उसको वशिष्ठ बोलोगे? हुँ। क्या जब वे कुछ बोलोगे, क्या बोलोगे? और हुँ, अगर हुँ, उसको दोबारा शूद्र ही बनाना है, तो फिर वो कैसी घर वापसी है? हुँ, उसी से तंग आकर तो वो उधर गया था। हाँ, हुँ, इतनी ये मतलब ये बोल सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी, होल इज कॉन्ट्राडिक्टरी, नथिंग एल्स। हुँ, यहाँ हुँ।
इतना जी, घाल में ठीक। हाँ जी, ठीक ठीक है भाई, मैं नेक्स्ट ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप मिलते हैं मतलब हाँ, स्ट्रीम, हाँ। है ना, तो प्लीज तो मैं, उसमें करेंगे, बात करेंगे इस पे। ओके। ठीक है, ओके।